माँ जानकी ई लर्निंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। रस के अंतर्गत शांत रस महत्वपूर्ण रस है। आइए जानें हम लोग कि शांत रस के अस्थायी भाव क्या होते हैं, शांत रस किसे कहा जाता है, आखिर शांत रस के लक्षण या अवयव क्या होते हैं, शांत रस के उदाहरण किस प्रकार के होते हैं और उन उदाहरण का स्पष्टीकरण कैसे दिए जाते हैं। तो शांत रस का जो अस्थायी भाव है वह है वैराग्य या निर्वेद। जहाँ संसार के प्रति वैराग्य भाव रस अवयवों से परिपुष्ट होकर अभिव्यक्त होता है, वास्तव में वहाँ शांत रस होता है। अब यहाँ पर देखिए वैराग्य, वैराग्य क्या? घर, संसार, मोह, माया, ममता सबसे परे उस स्थिति को बिल्कुल अनुभूति जो होगी वैराग्य की, वहाँ पर जो रस की निष्पत्ति होगी उसे शांत रस के नाम से हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर देखें कि शांत रस के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे अवयव या लक्षण होते हैं। तो अस्थाई भाव तो इसका वैराग्य होता है या निर्वेद होता है। आलंबन जो है प्रभु की चिंतन, वैराग्य तो तभी होगी प्रभु की चिंतन। उद्दीपन जो है, अब ये प्रभु की चिंतन करने के लिए उद्दीप्त हमें कौन कौन से चीज करते हैं, तो सत्संग, तीर्थाटन, धर्मशास्त्र, सन्यासियों की वाणी को जब सुनते हैं तभी प्रभु चिंतन की आवश्यकता होती है और तभी वैराग्य की ओर हम लोग चलते हैं। आप देखिए अनुभव क्या है? अश्रु बहाना, आंखें मुंदरा और अलौकिक प्रसन्नता। सीताराम सीताराम सीताराम। संचारी भाव क्या है? हर्ष है, खुशी मिलती है, ग्लानि भी होती है। तो ये अवयव या लक्षण है और इसी शांत रस का एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। कितनी अच्छी बात है, सूरदास जी ने कहा है कामधेनु को छोड़कर कोई बकरी का दूध कैसे दूहने के लिए जाए। यहाँ पर देखिए यह जो उदाहरण है ये शांत रस का प्रमुख उदाहरण है। आइए अब ये देखते हैं कि इस उदाहरण को ध्यान में रखते हुए स्पष्टीकरण का निर्माण यहाँ किया गया है। वह यह है कि आलंबन जो है संसार की असारता है, उद्दीपन जो है जहाज की पंछी कामधेनु या छेरी है, अस्थाई भाव निर्वेद है और संचारी भाव तृतीय है। इस तरह से हम लोगों ने शांत रस के अंतर्गत हम लोगों ने इसके अस्थाई भाव को देखा। आखिरकार शांत रस किसे कहते हैं इसको हम लोगों ने देखा। उसके बाद शांत रस के लक्षण या इसके अवयव कौन कौन से होते हैं इसको देखा और फिर इन लक्षणों का, इन अवयवों की पुष्टि के लिए हम लोगों ने एक उदाहरण को देखा और उदाहरण को देखने के पश्चात हम लोगों ने यहाँ एक स्पष्टीकरण की प्रस्तुति की। इस तरह से शांत रस की समाप्ति होती है और ये संपूर्ण शांत रस को आप तक पहुंचाने का जो यह एक माध्यम था वो आप लोग समझ गए होंगे। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बने रहिए माँ जानकी ई लर्निंग क्लासेस में। आपके पास व्याकरण से संबंधित या क्षितिज से संबंधित काव्य खंड हो या गद्य खंड हो, सभी विषयों को लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।